बीते 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद विश्व स्तर पर बस एक ही चर्चा है कि अगर ऐसा संकट किसी भी देश पर आ जाए तो क्या कोई प्लान बी नहीं है जिसके बाद भी उस देश की व्यवस्था का संचालन प्रभावित न हो। तो अधिकतर स्थिति में इसका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि जब जनता भीड़ का रूप ले लेती है तो उसे काबू कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा गुप्त प्लान जिसके तहत अमेरिका 24 घंटे महाविनाश की स्थिति के लिए भी तैयार रहता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बाकी पूरी कैबिनेट एक साथ मार भी दी जाए तो भी अमेरिका में एक शख्स देश की कमान संभालने के लिए जिंदा रहेगा। वैसे तो अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में उत्तराधिकारियों का क्रम बना होता है, जिसके आधार पर राष्ट्राध्यक्ष की मौत होने पर क्रम में दूसरे पायदान वाले शख्स के पास सरकार की कमान आ जाती है। लेकिन अमेरिका का प्लान थोड़ा अलग है। वो उस मनहूस दिन के लिए तैयार होता है जब एक साथ पूरी सरकार खत्म हो जाए, जब किसी बड़े हमले में एक साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस के संयुक्त सत्र के सभी सदस्य, कैबिनेट के मंत्री, मतलब सरकार चलाने के लिए हर जिम्मेदार शख्स की मौत हो जाए, तब भी अमेरिका का एक लीडर जिंदा रहेगा। जी हाँ, यह शख्स उस जगह से दूर बैठाया जाता है और वो वहीं से इवेंट को देखता है और इसे कहा जाता है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। जी हाँ, दरअसल स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के तहत कांग्रेस का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है। यह शायद एकमात्र मौका होता है जब अमेरिकी सरकार का हर नुमाइंदा एक ही जगह मौजूद हो। अगर संसद के उस चैम्बर में कोई भीषण घटना घटती है तो क्या होगा? अमेरिका ने इस सवाल का जवाब दशकों पहले 1981 में ही ढूंढ लिया था। शीत युद्ध के दौरान उस साल पहली बार डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की शुरुआत हुई। कुछ महीने पहले जब संसद का संयुक्त सत्र हुआ था, तब शिक्षा मंत्री मिगुएल कार्डोना डेजिग्नेटेड सर्वाइवर थे। इस जिम्मेदारी के लिए कैबिनेट के ही किसी सदस्य को व्हाइट हाउस की तरफ से चुना जाता है और उस दिन उसे बेहद सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। वो वहीं से स्पीच सुनता है और किसी भी विषम परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहता है। खास बात यह है कि डेजिग्नेटेड सर्वाइवर कैबिनेट का सदस्य होने के बावजूद स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में शामिल नहीं होता है, बल्कि वो किसी बड़े हमले की स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार बैठा रहता है। कुछ वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच के दौरान पवेलियन में बल्लेबाज बैठे होते हैं। अमेरिका का कानून कहता है कि राष्ट्रपति के बाद उत्तराधिकारी के क्रम में उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सीनेट प्रोटेम, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। अमेरिका ये मानकर चलता है कि उस दिन अगर कोई घटना घटती है तो क्या होगा। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर चुनने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि किसी को भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। जैसे जो अमेरिकी नागरिक विदेश में जन्मे हैं वे राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर चुनने के बाद उस शख्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका इस बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं करता। इस सीक्रेट इंसान को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। किसी को भी पता नहीं होता है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर फुटबॉल लिए एक मिलिट्री ऑफिसर भी उनके साथ साथ रहता है। ये वही ब्रीफकेस होता है जिसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। मतलब यूँ समझिए कि वो शख्स कुछ समय के लिए संभावित राष्ट्रपति ही होता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।